और पौड़ी में नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले में आज कोटद्वार में मुख्य कृषि अधिकारी बैठक कर रहे हैं। छुट्टी के दिन बैठक करने पर यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने सवाल उठाए हैं और पूछा है, जहां अफसर सस्पेंड हुए वहां बैठक कैसे हो रही है। खाद की बर्बादी के मामले में कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिन क्यों बैठक कर रहे हो, जबकि हाँ इस तरह का मैटर हो रखा है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो हुआ है, मगर उसके बाद बैठक करना उचित नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन और ओबीसी क्षेत्र में जहाँ से सस्पेंशन हुआ है। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें वाकई बहुत शर्मनाक है। भाई, किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, पौड़ी में नमामि गंगे योजना में खाद की जो बर्बादी है उस मामले में आज इमरजेंसी मीटिंग चल रही है छुट्टी के दिन। अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अचानक से ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल नली, क्योंकि पौड़ी जिला, अगर पहाड़ी जिलों की बात करें गढ़वाल का, तो सबसे बड़ा जिला, 6 विधानसभा सीटें यहां पर, 2 मिनिस्टर यहां से आते हैं, विधानसभा स्पीकर यहां से आती है। यहां पर किसानों को मिलने वाली खाद के नाम पर गड़बड़ी हो रही है, तो बहुत बड़ा सवाल होता है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कल, इसमें जो भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के, जहां यह बैठक इस वक्त हो रही है, वो सस्पेंड हुए। खबर यह भी है, जो द्वारिखाल के ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कल ये अधिकारी उन क्षेत्रों में किसानों से मिलने भी गए जहां खाद बर्बाद हुई थी। और साथ ही साथ जब अब जांच ऑर्डर की गई है मिनिस्टर की तरफ से, कृषि मंत्री गणेश जोशी की तरफ से, रणवीर सिंह जो इस विभाग के डीजी है, उनका कहना है कि वो इसमें कल एक ऑर्डर करेंगे जांच के लिए। तो जांच से पहले और इस सस्पेंशन के बीच में अचानक से जन्माष्टमी के दिन आप सुबह सवेरे इस बैठक को बुलाते हैं। बैठक बुलाना विभाग का अपना अधिकार है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन छुट्टी के दिन। और इसमें सवाल अब लोकल विधायक जो यमकेश्वर की है, रेणु बिष्ट, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अगर अधिकारी सस्पेंड हुआ है, खाद में इस तरीके से बर्बादी हुई है, कितने रुपए की खाद खरीदी गई, पूरे पौड़ी जिले में कितने रुपए की खाद थी, इस खाद खरीद में क्या कोई घोटाला हुआ, क्या उस घोटाले को अब दबाने की कोई कोशिशें होंगी। तो ऐसे में छुट्टी के दिन उन्होंने भी यह सवाल पूछा मुख्य कृषि अधिकारी से कि छुट्टी के, जब आप बाकी दिनों पर सक्रिय नहीं दिखते, तो छुट्टी के दिन सुबह सवेरे आपने बैठक क्यों बुलाई है। तो अब कृषि मंत्री से हम कुछ देर बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरीके से जब सस्पेंशन के अगले दिन उसी ऑफिस में बैठक बुलाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। नल्ली, क्या इसको दूसरे एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि ठीक है, छुट्टी के दिन मीटिंग बुलाई गई, अब क्या इसका निष्कर्ष भी निकलेगा कोई मीटिंग का या फिर नहीं? क्योंकि बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि गढ़वाल के 7 जिलों में नमामि गंगे स्कीम के तहत ये खाद बांटी जानी है। ये ऑर्गेनिक खाद है जो जगह जगह फैली हुई मिली। इस बात का जिक्र खुद मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी ने अपनी चिट्ठी में किया। अब जबकि मंत्री इस बात का आदेश करते हैं कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, मामले की जांच की जाए। जांच कोई बड़ा अधिकारी करेगा, जाहिर तौर पर अगर जिले में घपला है तो जिले से ऊपर का कोई अधिकारी इस जांच को करेगा। अपर निदेशक को जांच सौंपने की बात अब आ रही है। तो अगर जांच अपर निदेशक को सौंपी जा रही है, तो ऐसी आपाधापी में इस बैठक को बुलाने का क्या मकसद है? यह हमारे रिपोर्टर अनुपम भारद्वाज वहां पर कुछ देर मुख्य कृषि अधिकारी से बात करेंगे। लेकिन जब उनसे रेणु बिष्ट जो लोकल विधायक है उन्होंने बात की, तो उनके पास इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं था कि छुट्टी के दिन ऐसी बैठक बुलाने की आखिर क्या मजबूरी है। तो बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बहुत बड़ा कोई घपला है। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है और लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ 53 लाख के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सभी हिमालय राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हेतु ये धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक आभार।